हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज हम लोग इस वीडियो में नेक्रोसिस को कवर अप करेंगे। देखो नेक्रोसिस क्या है। नेक्रोसिस इज़ ए टाइप ऑफ सेल डेथ। ठीक है, तो दो टाइप का सेल डेथ था ना, एक था नेक्रोसिस, दूसरा था एपोप्टोसिस। तो ध्यान रखना कि नेक्रोसिस इज़ ए पैथोलॉजिक प्रोसेस और एपोप्टोसिस क्या है। एपोप्टोसिस इज़ ए फिजियोलॉजी प्रोसेस। ठीक है, नेक्रोसिस पैथोलॉजिक प्रोसेस है और एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिक प्रोसेस है। ये ध्यान रखना अच्छे से। तो चलो हम देखते हैं डेफिनेशन। नेक्रोसिस इज ए पैथोलॉजिक प्रोसेस which is characterized by localized area of death of tissue followed by degradation of the tissue by hydrolytic enzymes liberated by the dead cell। ठीक है जी, तो डेड सेल ने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज किया which cause डिग्रेडेशन ऑफ द टिश्यू। तो ये तो है नेक्रोसिस का डेफिनेशन। उसके बाद मॉर्फोलॉजिक चेंजेस क्या क्या है। देखो साइटोप्लाज्मिक चेंजेस और न्यूक्लियर चेंजेस। साइटोप्लाज्मिक चेंजेस में देयर इज इंक्रीज्ड यूसिनोफिलिया, ध्यान रखना ये। और न्यूक्लियस में ना तीन फीचर्स देखा जाता है। क्या क्या है? पिक्नोसिस, केरियोलाइसिस एंड केरियोरेक्सिस। देखो पिक्नोसिस क्या है, न्यूक्लियस श्रिंक कर जाता है, दिस इज नोन एज पिक्नोसिस, श्रिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस। केरियोलाइसिस क्या है? केरियोलाइसिस में देयर इज प्रोग्रेसिव फेडिंग ऑफ द बेसोफिलिक स्टेन ऑफ द न्यूक्लियस एंड दिस लीड्स टू ए घोस्ट न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब यहाँ पर फेडिंग हो जाता है केरियोलाइसिस में। उसके बाद केरियोरेक्सिस में क्या होता है कि न्यूक्लियस ब्रेकअप इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट, मतलब न्यूक्लियस टूट जाता है छोटा छोटा फ्रेगमेंट में। देख लेते हैं एक बार कि केरियोरेक्सिस मतलब न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, पिक्नोसिस मतलब न्यूक्लियर श्रिंकेज और केरियोलाइसिस मतलब न्यूक्लियर फेडिंग। ठीक है, अच्छा। उसके बाद टाइप ऑफ नेक्रोसिस देखते हैं। देयर इज कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन। देखो टाइप ऑफ नेक्रोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम इसे ऐसे पढ़ना कि ताकि कभी ये ना भूलो। अगर तुम ये भूल गए ना तो मतलब भाइबा टेबल में तो बहुत बेइज्जती होता है इसके लिए। ठीक है, तो ऐसे पढ़ो कि ताकि तुम ये ना भूलो। देखो मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं बता देता हूँ तुम्हें। देखो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस कैसे, मतलब कहाँ पर होता है कि हर कोई सॉलिड ऑर्गन में कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस स्पेशल टाइप ऑफ नेक्रोसिस है, ब्रेन में होता है ये। एक बार ध्यान रखो कि कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होता है कि सॉलिड ऑर्गन में, हर कोई सॉलिड ऑर्गन में होता है एक्सेप्ट ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन में कौन सा होता है? ब्रेन में होता है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ठीक है, उसके बाद टीबी वाले पेशेंट में, मतलब ट्यूबरक्यूलोसिस वाला पेशेंट में होता है केशियस नेक्रोसिस। लाइक इट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स लंग एंड लिम्फ नोड। ठीक है, तो ये तो हो गया टीबी वाला पेशेंट। उसके बाद कोई से भी ऑर्गन में जहाँ पर फैट का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है, लाइक ब्रेस्ट, वहाँ पर होता है फैट नेक्रोसिस। बचा रह गया फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। तो ये तो ऐसे ही याद हो गया ना कि पहले था, मतलब इन जनरल हर कोई सॉलिड ऑर्गन में होता है कौन सा? कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। उसके बाद आता है ब्रेन में होता है ये स्पेशल टाइप ऑफ नेक्रोसिस है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। टीबी वाले पेशेंट में होता है केशियस नेक्रोसिस। उसके बाद आता है फैट, मतलब जिस भी ऑर्गन में ज़्यादा फैट है उसमें होता है फैट नेक्रोसिस, बचा रहेगा फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। तो ये तो ऐसे ही याद हो जाता है। उसके बाद है गैंग्रीन। ठीक है, तो बस इसे ऐसे याद रखो तो तुम्हें याद रह जाएगा ये। तो स्टार्ट करते हैं कोआगुलेटिव नेक्रोसिस से। दिस इज़ द इन्फार्क्ट ऑफ ऑल सॉलिड ऑर्गन एक्सेप्ट ब्रेन। ठीक है, एक्सेप्ट ब्रेन। और ब्रेन में कौन सा होता है नेक्रोसिस? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस है कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। इट ऑकर्स ड्यू टू सडन सीजेशन, मतलब स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो। तो इसे बोला जाता है इश्केमिक नेक्रोसिस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इश्केमिक नेक्रोसिस। ठीक है, तो ऑर्गन अफेक्टेड है मोस्ट कॉमनली हार्ट, किडनी, स्प्लीन। ठीक है, अच्छा। उसके बाद मॉर्फोलॉजी में ग्रॉसली देखोगे देयर इज फोकस ऑफ कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। इनिशियली क्या रहता है? पेल, फार्म एंड स्लाइटली स्वोलन, और लेटर इट बिकम्स येलोइश, सॉफ्टर एंड श्रंकन। ठीक है, माइक्रोस्कोपी में तुम, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉम स्टोन लाइक अपेरेंस देखा जाता है। ये हॉलमार्क ऑफ कोआगुलेटिव नेक्रोसिस है। ठीक है, इसे मतलब अच्छे से देख के रखो कि टॉम स्टोन लाइक अपेरेंस इज सीन इन कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। तो क्या है ये चीज़ कि मतलब ये खोखला बन जाता है अंदर से। ठीक है ना, आउटलाइन ऑफ द सेल्स आर रिटेन, मतलब सिर्फ आउटलाइन ही देखा जाता है और साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर डिटेल्स आर लॉस्ट।
सिर्फ आउटलाइन ही बच जाता है और बाकी मतलब अंदर का जो भी कंटेंट है वो द डिटेल्स आर लॉस्ट। इसे बोला जाता है टॉम स्टोन लाइक अपीयरेंस। इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। अच्छा, एक बार देख लो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। ऑर्गन है किडनी। ठीक है, किडनी में देखा गया है एक वेज शेप इन्फार्क्ट देखा गया है, येलो कलर, दिस इज कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखते हैं लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। देखो, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है ब्रेन में। इट ऑकर्स ड्यू टू इस्केमिक इंजुरी, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कॉज टिश्यू डिग्रेडेशन एंड फॉर्म्स ए सेमी फ्लूइड मटेरियल। ठीक है जी। तो ऑर्गन इफेक्टेड आर ब्रेन, जिसमें होता है ब्रेन इन्फार्क्ट, और एप्सिस में भी होता है। और एप्सिस तो कहीं से मतलब कहीं भी हो सकता है। ठीक है। एप्सिस क्या है? एप्सिस एक स्वेलिंग जैसा है जिसके अंदर मतलब फ्लूइड जैसा भरा हुआ रहता है, एक स्वेलिंग जैसा है एप्सिस। तो एप्सिस में और ब्रेन इन्फार्क्ट में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस देखा जाता है। देख लो एक बार लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, ये ब्रेन में है, इन्फेक्ट इन ब्रेन। ठीक है जी। अच्छा, एक बार हम मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। ग्रॉसली द एफेक्टेड एरिया इज सॉफ्ट विथ लिक्विफाइड सेंटर हैविंग नेक्रोटिक डेब्रिस। ठीक है जी। लेटर सिस्ट वॉल इज फॉर्म्ड। ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोपी में क्या देखा जाता है? सिस्टिक स्पेस contains necrotic cell debris, macrophage filled with phagocytosed material. ठीक है। then cyst wall formed by proliferating capillaries, inflammatory cells, gliosis मतलब proliferating glial cells which is seen in brain and proliferating fibroblasts which is seen in abscess cavity. ठीक है। तो ये था लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ये होता है तुम्हारा ब्रेन में और एब्सेस में होता है। उसके बाद है केशियस नेक्रोसिस। देखो, ये ट्यूबरक्यूलिसिस वाला पेशेंट में होता है, टीबी ग्रेनुलोमा में देखा जाता है केशियस नेक्रोसिस। लंग्स, मोस्ट कॉमनली ये लंग्स और लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है। इसमें ना मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक सा एक फीचर है कि चीज़ लाइक अपीयरेंस इसमें देखा जाएगा, लाइक चीज़ी एक देखा जाएगा डेब्रिस को। ठीक है। तो ये था केशियस नेक्रोसिस। ग्रॉसली क्या होगा कि ऑर्गन अफेक्टेड आर ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस वाला पेशेंट में होता है। तो जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस कोई सा भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, लाइक मतलब एक तो है पाल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, दूसरा एक्स्ट्रा पाल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस। तो पाल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस लंग्स को अफेक्ट करता है और एक्स्ट्रा पाल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस कोई सा भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, लाइक लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है। ठीक है जी। तो टीबी में इन्वॉल्व एनी ऑर्गन बट मोस्ट कॉमनली इट अफेक्ट्स लंग एंड लिम्फ नोड। ठीक है जी। द नेक्रोटिक एरिया अपेयर्स, ध्यान दो, येलो व्हाइट सॉफ्ट ग्रेनुलर एंड इट रिसेंबल्स चीज लाइक नेक्रोसिस। ठीक है। और माइक्रोस्कोपी में देखा जाता है इयोसिनोफिलिक कोर्सली ग्रेनुलर सराउंडेड बाय, देखो, स्लीपर शेप्ड एपिथेलॉइड सेल, लैंगहेंस नॉट लैंगरहेंस। ठीक है, लैंगरहेंस अलग चीज़ है। तो मुझे ना एक बार मैम ने पूछा था कंफ्यूज करने के लिए कि लैंगहेंस है कि लैंगरहेंस है। तो तुम मतलब कंफ्यूज मत हो ना, लैंगरहेंस अलग सा चीज़ है, वो स्किन में देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर है लैंगहेंस। ठीक है, ध्यान रखो, ये लैंगहेंस सेल, उसके बाद लिम्फोसाइट एंड फाइब्रोब्लास्ट में अंडरगो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है जी। देखो, ये जो टीबी ग्रेनुलोमा का डायग्राम है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सेंट्रल एरिया में केशियस नेक्रोसिस देखा जाता है। देन उसके बाजू में देखा जाता है एपिथेलॉइड सेल, दिस आर स्लीपर शेप्ड एक्टिवेटेड मैक्रोफाज। यहाँ पर देखा जाता है लैंगहेंस जायंट सेल। उसके बाहर देखा जाता है लिम्फोसाइट्स। देन एकदम बाहर में है फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है। तो इसका डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना टीबी ग्रेनुलोमा का। उसके बाद है फैट नेक्रोसिस। देखो, फैट नेक्रोसिस देखा जाता है इन ऑर्गन्स वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिपोसाइट्स आर मोर, मतलब फैट का डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर ज़्यादा होता है। इट ऑकर्स ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस एंड रप्चर ऑफ द एडिपोसाइट्स causing release of the neutral fat which changes into glycerol and free fatty acid. तो फ्री फैटी एसिड कॉम्प्लेक्स विथ कैल्शियम टू फॉर्म कैल्शियम सोप, मतलब यहाँ पर सेपोनिफिकेशन होता है, कैल्शियम सोप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। ग्रॉसली मॉर्फोलॉजी में देखो, ग्रॉसली द अपीयरेंस ऑफ येलो व्हाइट फार्म डिपोजिट। ठीक है,
देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सोप एंड चॉकी वाइट अपेरेंस। ये इंपॉर्टेंट है कि चॉकी वाइट अपेरेंस देखा जाता है ग्रॉसली। और माइक्रोस्कोपी में देयर इज़ क्लाउडी अपेरेंस। और द कैल्शियम सोप कैसे देखा जाता है, इसे एमोरफस ग्रेनुलर बेसोफिलिक मेटेरियल के जैसे देखा जाता है इसको। तो ऑर्गन कौन से ऑर्गन में होता है, ये ब्रेस्ट में होता है, और इसे ट्रॉमाटिक फैट नेक्रोसिस बोला जाता है कि मतलब अगर कोई ट्रॉमा हुआ ब्रेस्ट में तो इट विल कॉज ट्रॉमाटिक फैट नेक्रोसिस। और इट इज़ ऑल्सो सीन इन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस ऑल्सो नोन एज एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस। ठीक है जी। उसके बाद है फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। देखो ये होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन लाइक प्रोटीनेशियस मटेरियल। इट इज़ सीन इन इम्यून मेडिएटेड डिजीजेस लाइक एशकॉप बॉडी इन rheumatic फीवर, ऑटोइम्यून सिस्टेमिक ल्यूपस एराइथेमेटस। मॉर्फोलॉजी में देयर इज ब्राइट यूसिनोफिलिक हाइलिन लाइक डिपोजिशन इन द वेसल वॉल। देख लो एक बार फिब्रिनोइड नेक्रोसिस को। तो इतना ही था। अच्छा एक बार देख लो फैट नेक्रोसिस, ये था फैट नेक्रोसिस, सेपोनिफिकेशन है इसमें। तो इतना ही था नेक्रोसिस से। नेक्स्ट मतलब अपकमिंग वीडियोस में मैं गैंग्रीन को कवर अप कर दूंगा। तो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और शेयर करो इस वीडियो को अपने बैचमेट के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग। बाय।